सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोहित क्रिकेट क्लब। और भाई आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं कि एक स्पिनर को आप स्टेप आउट करके कैसे खेल सकते हो। पूरा का पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह से आपको स्टेप आउट करना है, कब करना है, कौन से लाइन लेंथ के बॉल को आपको स्टेप आउट करना है। भाई सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर आए हो तो जाओ फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटिंग स्किल्स इंप्रूवमेंट के बारे में ही बात करता हूँ। तो जाओ फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो। सो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को स्टार्ट करें। सो गाइस टिप नंबर 1, हमेशा याद रखो कि आपको गुड लेंथ का जो एरिया होता है, जहां गुड लेंथ पे बॉल गिरती है, उसी में आपको स्टेप आउट करना है। ठीक है ना ही सामने के बॉल में, ना ही आपको शॉर्ट बॉल में स्टेप आउट करना है। ठीक है ना, गुड लेंथ के बॉल में ही आपको स्टेप आउट करना है। अब क्यों ऐसा? क्योंकि भाई एक क्वालिटी स्पिनर आपको सिर्फ और सिर्फ गुड लेंथ में ही बॉल डालेगा। वो ना ही आपको सामने डालेगा ज्यादा, ना ही आपको बैकफुट में डालेगा, शॉर्ट बॉल वो डालेगा नहीं। तो आपको वो गुड लेंथ के एरिया में ही बॉल डालेगा। अब वही एक एरिया है जहां आप स्टेप आउट करके खेल सकते हो, क्योंकि वहां आप ना ही फ्रंट फुट में खेल सकते हो, ना ही आप बैकफुट में जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ना ही वो ज्यादा शॉर्ट है और ना ही वो इतना आगे है कि आप उसे फ्रंट फुट में खेल सको। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप स्टेप आउट करके खेलो। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को दिमाग में रखो कि आपको गुड लेंथ का जो बॉल होता है उसी में आपको स्टेप आउट करना है। ठीक है ना, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जब भी आपको बॉल दिखे गुड लेंथ के एरिया में या फिर उससे थोड़ा आगे, तो भाई आप वहां स्टेप आउट करके खेल सकते हो। ठीक है, ज्यादा सामने ना हो बॉल और शॉर्ट भी ना हो। ठीक है, शॉर्ट बॉल आप क्रीज में ही रह के खेलो, और भाई जो सामने का बॉल है वो भी आप क्रीज में रह के खेलो। इन गुड लेंथ के बॉल में आप स्टेप आउट करके खेल सकते हो। सो गाइज अब बात कर लेते हैं सेकंड टिप की। अब सेकंड टिप में क्या है, अब आप मान लो इस तरह से स्टांस में खड़े हो। ठीक है, अब बहुत बैट्समैन का ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमें कब स्टेप आउट करना है, कैसे समझेंगे कि भाई इस बॉल में हमें स्टेप आउट करना है। तो गाइस एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जो फ्लाइटेड डिलीवरी होगी ना उसी में आपको स्टेप आउट करना है। ठीक है ना, अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं, जब कोई एक क्वालिटी स्पिनर है वो आपको जब स्ट्रेटर मार रहा है ना, तो भाई अब उसमें कूद पड़ते हो आगे। ठीक है, स्टेप आउट कर लेते हो। तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, जब एक क्वालिटी स्पिनर आपको फ्लाइटेड डिलीवरी देता है तो भाई उसी में आपको स्टेप आउट करना है। ठीक है, अब कैसे आपको पता चलेगा कि भाई ये फ्लाइटेड डिलीवरी है या नहीं है? तो देखो, आप स्टांस पे अपना खड़े हो। ठीक है, आप अपने बैटिंग स्टांस पे खड़े हो, और जैसे ही बॉलर बॉल डालता है, अगर वो आपके आई लेवल के ऊपर है, ठीक है, आप इस तरह से अपने स्टांस में हो और ये है आपका आई लेवल। ठीक है, अब ये आई लेवल से अगर बॉल ऊपर से डिलीवर हो रही है तो समझ जाना कि वो फ्लाइटेड डिलीवरी है। ठीक है, वो फ्लाइटेड डिलीवरी है तो भाई आपको पता चल जाएगा कि ये फ्लाइटेड डिलीवरी, अब मैं यहाँ से स्टेप आउट करके खेल सकता हूँ। लेकिन फ्लाइटेड डिलीवरी जो होती है वो आपके एकदम आई लेवल के सामने होती है। ठीक है, एकदम आई लेवल में, तो भाई आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये एक फ्लैटेड डिलीवरी है या फिर क्विकर है, तो भाई मैं उसे स्टेप आउट नहीं करूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपके आई लेवल के ऊपर से बॉल डिलीवर हो रही है तो भाई आप समझ जाओगे कि भाई ये फ्लैटेड डिलीवरी है, देन यू कैन स्टेप आउट एंड देन। तो गाइस अब बात कर लेते हैं स्टेप आउट कैसे करना है हमें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपना कैमरा मैन को बोलूँगा थोड़ा पीछे जाना। तो गाइस आप अपने स्टांस में हो इस तरह से। ठीक है, अब आपको स्टेप आउट कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक ड्रिल है। ठीक है, आपको सबसे पहले वो ड्रिल फॉलो करना है। अगर आप पहली बार स्टेप आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि किस तरह से स्टेप आउट किया जाता है, सीखना है आपको, तो भाई आप ये ड्रिल फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से अपने स्टांस में हो, सबसे पहले आपको अपने फ्रंट फुट को आगे लेके जाना है इस तरह से। ठीक है, अब आपका बैक लिफ्ट जो है, हमेशा ध्यान रखो आपका जो बैक लिफ्ट है वो हाई होना चाहिए। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि बैक लिफ्ट यहीं रखते हैं। ठीक है, अपना बैट जो है वो यहीं रखते हैं, और इसके बाद जब स्टेप आउट करते हैं तो भाई यहीं से ऐसे खेल देते हैं। अब ये क्या होता है कि भाई आपका जो बैट है ना वो हैंग कर रहा है। ठीक है, इसे हम प्रॉपर बैटिंग टेक्निक नहीं कहते हैं। जब तक आपका बैट ऊपर हाई नहीं जाता है तो भाई तब तक उसे बैटिंग टेक्निक नहीं कहा जाता। तो उनका जो बैट रहता है वो इसी तरह से रहता है। ठीक है, अब देख सकते हो मेरा बैट उठा नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं कि बैट हैंग हो रहा है आपका। अब यहाँ से अगर आप यहाँ खेल दोगे ना, तो भाई मान लो बॉल अगर रुक के आती है तो आप सीधा हाथ में मार दोगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि बैट जितना ऊपर जाए उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आपका बैट लिफ्ट हाई होना चाहिए स्टेप आउट करते हुए। ठीक है, तो आपको स्टेप आउट कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपना फ्रंट फुट सामने लेके जाना है। ठीक है, आपका बैट लिफ्ट हाई होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो पीछे वाला पैर है, ठीक है, आपका पीछे वाला पैर आपका यहाँ आएगा, ये आप गौर से देखना। ठीक है, यहाँ आएगा, उसके बाद आपको फिर से ये पैर आगे लेके जाना है एंड देन सम, या फिर आप यहाँ खेल सकते हो लॉन्ग ऑफ एरिया में। ठीक है, तो कैसे मैंने किया, सिंपल सा है तरीका। आपको सबसे पहले अपना फ्रंट फुट आगे लेके जाना है, आपका बैट लिफ्ट ऊपर जाएगा, तो आप देख सकते हो मेरा बैट हैंग नहीं करेगा क्योंकि मेरा बैट लिफ्ट ऊपर है, मैंने यहाँ नहीं रखा, ये ऊपर है। ठीक है, और इसके बाद ये जो पैर है ये यहाँ आएगा और फिर से मेरा फ्रंट फुट सामने आएगा। तो आप देख सकते हो ये हो गया स्टेप आउट का तरीका, एक ड्रिल है। ठीक है, तो देन यू कैन प्ले। आप क्या कर सकते हो, आप एक कोन रख सकते हो सामने। ठीक है,
इस एरिया पे या फिर इस एरिया पे आपको कोन रखना है, वहां आपको एक बॉल रखना है और आप यहाँ खड़े हो अपने स्टांस में। सिंपल सा ड्रिल है। फर्स्ट फ्रंट फुट आगे, बैट ऊपर, फिर ये पैर आपका इस तरफ आएगा। ये आप देख सकते हो मेरा पैर कहाँ है और टो में रहना चाहिए। अब इसे हील में मत गिरा देना, ठीक है। टो पे आपका बैट लिफ्ट हुआ, फिर ये पैर आगे, तो आप देख सकते हो आप कोन की तरफ आ चुके हो। देन यू कैन प्ले सीधा सीधा, ठीक है। तो ये ड्रिल आप फॉलो करो तो भाई आप स्टेप आउट में माहिर हो जाओगे, ठीक है। तो गाइस आपको स्टेप आउट कैसे करना है, जो प्रॉपर स्टेप आउट होगा, देखो ये आप है स्टांस में, बॉल जैसे ही आपको फ्लाइटेड डिलीवरी दिखी तो आपको स्टेप आउट करना है। ये तो आप देख सकते हो, देखो मैंने किस तरह से स्टेप आउट किया। मेरा पैर सीधा आया, जिस तरह से मैंने ड्रिल दिखाया था। देखो मेरा पैर सीधा है, मेरा बैट लिफ्ट आप देख सकते हो ऊपर है, ठीक है। तो मैंने बैट यहाँ नहीं रखा है ताकि मेरा बैट हैंग ना हो, मैंने बैट ऊपर रखा है तो प्रॉपर तरीके से मेरा बैट भी नीचे आएगा। मेरा ये पैर आप देख सकते हो, ये भी एकदम स्टिफ है, ठीक है। पैर मेरा हिल नहीं रहा, तब मैं ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं आऊंगा, मेरा बॉडी गिरेगा नहीं, तो मैं एकदम स्टिफ खड़ा हूँ, मेरा बैट ऊपर है। अब अगर बॉल यहाँ गिरती है तो सीधा सीधा एकदम सीधा यहाँ आप खेल सकते हो, आप लॉन्ग ऑन के एरिया में खेल सकते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, बहुत लोग स्टेप आउट को समझते हैं कि जैसे ही मैं स्टेप आउट करूं मतलब भाई मुझे एरियल शॉट लेना है, मुझे बड़ा मारना है, छक्का मारना है। नहीं भाई, स्टेप आउट का मतलब छक्का नहीं होता है। स्टेप आउट का मतलब होता है आपको एक क्वालिटी स्पिनर के दिमाग से खेलना है, क्योंकि एक क्वालिटी स्पिनर जानता है कि आपको कहाँ बॉल डालना है, ठीक है। लेकिन जब आप स्टेप आउट करके सिंगल्स निकालने लगोगे ना उसे, तब भाई उसे समझ में आएगा कि भाई ये जो प्लेयर है ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, ये स्टेप आउट करके मुझे सिंगल निकाल रहा है, ठीक है। तब वो क्या ट्राई करेगा, वो आपको अलग कुछ करने की ट्राई करेगा, ठीक है। वो आपको स्ट्रेटर मारेगा या फिर कैरम बॉल ट्राई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएशन वो ट्राई करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बहुत सारे गलत बॉल आपको डालेगा, ठीक है। आगे डाल सकता है, आपको शॉर्ट कर सकता है। तो भाई देखो अब आपके पास स्कोप खुल चुका है रन बनाने का। अगर वो आगे डालता है तो भाई ऊपर से मारो, ठीक है। आपके पास छक्का मारने का भी चांस है, आप 4 भी मार सकते हो, ठीक है। अगर शॉर्ट बॉल डालता है तो भाई आपके पास स्कोप ही स्कोप है, मारो पुल शॉट, मारो लंबा छक्का, ठीक है। लेकिन जब आप स्टेप आउट करते हो तो हमेशा ये कोशिश करो कि मुझे बड़ा शॉट नहीं खेलना, मुझे सिंगल्स निकालना, मुझे एक बॉलर के दिमाग के साथ खेलना है, ठीक है ना। तो हमेशा कोशिश करो कि आपको बड़े शॉट की तरफ मत जाओ, आप सिंगल्स देखो। बड़े शॉट बाद में आपके पास खुद ही आएंगे, ठीक है। स्टेप आउट का मतलब है आपको सिंगल्स निकालना, आपको बॉलर के दिमाग के साथ खेलना है, ठीक है। सो गाइस एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं कि किस तरह से हमें स्टेप आउट करना है। तो गाइस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको गुड लेंथ का जो बॉल होता है, गुड लेंथ के एरिया में जो बॉल गिरता है उसे ही आपको स्टेप आउट करना है, ठीक है। जो आपसे दूर हो आपके रेंज से, जहां आपको पहुंचना पड़े, तो भाई उस लेंथ के एरिया में आपको स्टेप आउट करना है, ठीक है। उस लेंथ के बॉल में आपको स्टेप आउट करना है। दूसरा जो टिप था वो था, जब भी एक क्वालिटी स्पिनर आपको आई लेवल के ऊपर से बॉल डिलीवर करे तो भाई आप समझ जाना कि वो एक फ्लैटेड डिलीवरी है, तब आपको स्टेप आउट करना है। आपको फ्लैटेड डिलीवरी में स्टेप आउट नहीं करना है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखो कि आपको फ्लैटेड डिलीवरी में कभी भी स्टेप आउट नहीं करना है, फ्लैटेड डिलीवरी में आपको स्टेप आउट करना है। तीसरा, अब आपको किस तरह से स्टेप आउट करना है, ड्रिल मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला आपको स्टांस में अपना प्रॉपर स्टांस में रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना फ्रंट फुट आगे निकालना है। तो भाई आपका देख सकते हो बैक लिफ्ट भी मेरा ऊपर जा रहा है। उसके बाद आपको ये पैर साइड में लेना है, टो पे रखना है आपको ये पैर, और फिर ये पैर भी आपको सामने लेके जाना है। तो आप देख सकते हो मैंने स्टेप आउट कर लिया है, मैं अपने क्रीज से बाहर हूँ, स्ट्रेट। अब मैं इसे अगर क्विक करके दिखाऊं तो आपको कैसे करना है, ये आप स्टांस में हो, जैसे ही बॉल डिलीवर हुई, सो हियर देखो देखो मेरा बैट भी ऊपर है, ठीक है। मैं एकदम पोजीशन में हूँ, स्टिफ पोजीशन में हूँ, मैं गिरा नहीं कहीं भी, मेरा सर भी सामने है, देन सीधा, देन यू कैन रन, ठीक है। और हमेशा एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं आखिर में कि भाई स्टेप आउट हमेशा बॉल की लाइन में करो, ठीक है। बहुत लोग भाई बॉल से दूर रहते हैं, बॉल वहां गिरा है और स्टेप आउट यहाँ कर रहे हैं, स्टेप आउट इस जगह में कर रहे हैं ताकि भाई वो कवर के एरिया में खेल सके। नहीं भाई, ये कोशिश कभी भी मत करना, ठीक है ना। अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हो, अभी भी आप उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, तो भाई ये शॉट कभी भी अभी ट्राई मत करना, ठीक है। आप हमेशा ट्राई करो कि बॉल की लाइन में मुझे जंप करना है, ताकि बॉल आपके शरीर से मिस ना हो, कीपर के पास ना जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बॉल मान लो इस एरिया पे है तो आपको उसी एरिया पे स्टेप आउट करना है, ठीक है। सबको इसी एरिया पे स्टेप आउट करना है ताकि बॉल आपके एरिया से बाहर ना जाए, कीपर के पास ना जाए, आपके बॉडी में ही रहे। तो आपको बॉल की लाइन में स्टेप आउट करना है, बॉल से दूर स्टेप आउट नहीं करना है कि भाई बॉल यहाँ है और मैं स्टेप आउट कर रहा हूँ यहाँ, तब मैं यहाँ से आराम से मार सकता हूँ। नहीं, कोई अभी जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं हो तो भाई इस चीज का भी ट्राई मत करो, ठीक है। तो आपको बॉल के लाइन में स्टेप आउट करना है, आपको बॉल के लाइन में स्टेप आउट करना है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आपको स्टेप आउट करना है, कौन से लाइन लेंथ में आपको स्टेप आउट करना है। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वो मैंने आने वाले वीडियो में वो सब टॉपिक को भी कवर कर दूंगा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लग रही है मेरी, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो भाई, बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो मेरे चैनल में,
ठीक है, आप लोग अच्छे से कमेंट भी कर रहे हो, तो भाई जाओ इसी तरह से प्यार बनाए रखो, सब्सक्राइब करते रहो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।